चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा आपका अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स, क्लियर। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स को लेके। हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रिजॉल्व करा था। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स आए थे वो थे S1 कामा S2 इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n इंटू अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है जो जीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। जीटा की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल जनरल वैल्यू होती है 0.7। जनरल वैल्यू हम कंसिडर करके चलते हैं, रीजन मैं बाद में बताऊंगा क्यों। 0.7 मान लेता हूँ। 0.7 का स्क्वायर करूंगा तो पक्की बात है 1 से छोटी वैल्यू आएगी। अगर 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो ये 1 बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, तो माइनस साइन एक बची रहेगी। क्लियर। तो उस माइनस साइन को हम जे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब एक जे यानी कि पूरी की पूरी एक माइनस साइन में अंदर से कॉमन बाहर ले लूं तो मुझे मिलेगा माइनस का जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर। इन दोनों में से एक माइनस साइन कॉमन निकाली, माइनस साइन को लिखा जे स्क्वायर और एक जे बाहर निकाल दिया, तो माइनस का जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन इंटू अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और ऐसा मैंने क्यों करा है इस केस में? क्योंकि जीटा की वैल्यू 1 से छोटी है। क्लियर। तो अगर अब मैं इन रूट्स को प्लॉट करूं एक ग्राफ के जरिए, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो लास्ट केस में हमने प्लॉट करा था, ये दोनों पॉइंट्स लिए थे जीटा इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर। अब मैं मार्क कर रहा हूं रियल एक्सिस का पॉइंट है माइनस का जीटा ओमेगा एन, ये रियल एक्सिस है, तो यहां पर आएगा माइनस का जीटा ओमेगा एन। क्लियर। और इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट है ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर। तो अगर आप देखें तो यहां पर और यहां पर माइनस का जीटा ओमेगा एन, माइनस का जीटा ओमेगा एन, एक पॉइंट होगा ओमेगा एन इंटू अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर, मान लेता हूं ये ओमेगा एन इंटू अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और एक पॉइंट होगा माइनस ऑफ ओमेगा एन इंटू अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर, मान लेते हैं माइनस का ओमेगा एन इंटू अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो मैं क्लोज्ड लूप के रूट्स को प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ से हम क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हैं ये वाला पॉइंट हमको जब मिला था जब जीटा की वैल्यू 0 थी। ये वाला पॉइंट हमको कब मिला? जब जीटा की वैल्यू 1, जीटा की वैल्यू लेस देन 1 थी। जीटा इज लेस देन 1। क्लियर। एक इस पर्टिकुलर यहां पर जब रूट्स लाई करते हैं तो हम इसको बोलते हैं अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। क्लियर। अब मैं रीजन बताता हूं इसका, इसको अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं। एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। मैंने एक इनपुट दिया, यूनिट स्टेप इनपुट, एक सिस्टम कंसिडर करता हूं मैं 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9, और यहां पर मुझे आउटपुट मिला cs। क्लियर। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ से मुझे कंप्लीट cs की जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी c ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 बाय s इंटू 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू, इसका अगर मैं आपका पार्शियल फ्रैक्शन करूँ तो a अपॉन s प्लस bs प्लस c अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9। क्लियर। आप देखें यहाँ पर ओमेगा एन की वैल्यू को मैं यहाँ से वैल्यूएट करूँगा हमेशा डिनोमिनेटर से। ओमेगा एन की वैल्यू 3 है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर n होता है। ये होती है 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अगर 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 2, दैट इज जीटा इज इक्वल्स टू 1/3। जीटा इज लेस देन 1, तो आप यहाँ पर आप इसको जीटा की वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तो आप देख सकते हैं एक अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स का केस है। क्लियर। चलिए, अगर a और b मुझे रिजॉल्व करने हैं तो जाएगा a इंटू, मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले रहा हूँ, एस स्क्वायर
प्लस 2s प्लस 9 प्लस s इंटू बी एस प्लस सी अपॉन, क्लियर, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9, तो इक्वल टू किधर यही चल रहा है आपका। आपने बेसिकली इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन लिया है 1/s इंटू 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9, क्लियर। तो अपॉन में भी आ जाएगा आपका s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब सिर्फ कंपेयर करना है आपको। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करूँ तो मुझे मिलेगा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लेता हूँ। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, और यहाँ पर एस स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0। एस के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ, 2a, एस का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ पर एस का कोफिशिएंट c है 2a प्लस c, और यहाँ पर कोई s की वैल्यू नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट को कंपेयर करता हूँ तो 9a इज, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, s की पावर 0 नहीं है, यहाँ पर 9 है, तो 9a इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से वैल्यू मिली मुझे, a की वैल्यू 1 मिली, a इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी तो c की वैल्यू मिली मुझे माइनस का 2, क्लियर। c की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी माइनस का 2, क्लियर। a c, अब b की वैल्यू ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। a की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी 1, तो b की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस का 1। a, b और c तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा। a की वैल्यू 1, तो आपको मिलेगा यहाँ पे रिस्पॉन्ड आउटपुट 1/s प्लस b की जगह पर रखूँगा -1, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस का s माइनस c की जगह पर आएगा माइनस का 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9, 1/s, माइनस साइन कॉमन निकाली, माइनस s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9। चलिए, अब डिनोमिनेटर को मैं देखूं तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको एक परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए करा मैंने 1/s इंटू एस प्लस 2। ये टर्म जो भी है पहले इसको हमेशा 2 से डिवाइड करो, हमेशा ऑलवेज। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो भी टर्म है उसको हमेशा आधा करो, फिर जो वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 वैल्यू है तो 2 का आधा करा, 2/2 इक्वल टू 1, तो जो भी वैल्यू आई है उसके स्क्वायर को ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो। तो मैंने यहाँ पे उसका स्क्वायर को ऐड करा, दैट इज 1 का स्क्वायर, और वो उसके स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करा, तो 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1। तो एक आपका टर्म बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस पूरी टर्म को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये और ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 9 है, 9 माइनस 1 इज 8, दैट इज प्लस 8, क्लियर। अब आपको इसका इन्वर्स लाप्लास लेना है। तो जैसा कि हमने देखा था इन्वर्स लाप्लास में भी एक फॉर्मूला मैंने अलग से बताया था आपको, जो कि आपको मेमोराइज करना था। इफ यू नो दैट a इंटू ई की पावर माइनस at इंटू कॉस ओमेगा t प्लस b इंटू ई की पावर माइनस at इंटू साइन ओमेगा t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो आता है आपका a इंटू एस प्लस ए प्लस बी ओमेगा अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। जब भी आपका अंडर डैम्ड सिस्टम का केस रहेगा आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और लास्ट में ये फॉर्मूला मेमोराइज करना, ये हमेशा होगा। जब भी जीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में हो, 99.99% केसेस में आपको इतना बुरा रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज करके रखें कि ये कैसे आया है, क्लियर है। अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे s प्लस 1 है, s प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी s प्लस ए है, यहाँ पर s प्लस 1 है पर ऊपर s प्लस 2 है। तो मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ 1/s माइनस s प्लस 1 प्लस 1, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ
s+1 का होल स्क्वायर प्लस 8। क्लियर। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 8 है, जो मैंने कंपेयर करके निकाला है। यहाँ पर ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ओमेगा की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी √8। इफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 देन ओमेगा विल बी इक्वल टू √8। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को √8 से मल्टीप्लाई कर दिया और √8 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। क्योंकि मुझे ओमेगा चाहिए था, तो ओमेगा लाने के लिए मैंने √8 से मल्टीप्लाई कर दिया, √8 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो कन्वर्ट हो गया आपका ओमेगा में, तो जो फैक्टर बच गया वो हो गया आपका b, क्योंकि b ओमेगा था। क्लियर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने 8 यहाँ पर s+1 का होल स्क्वायर प्लस 8 है, यहाँ पर s+a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है। कंपेयर करा, ओमेगा की वैल्यू मिली √8। यहाँ पर मुझे ओमेगा चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ 1 था, तो मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा से डिवाइड कर दिया। ओमेगा तो मिला ही मिला, ओमेगा को मैंने अलग से लिख दिया, बचा हुआ फैक्टर पूरा का पूरा b में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मिल गई है, सिर्फ मैं लास्ट में इस वैल्यूज़ को पुट ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने देखा a की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे, आई एम सॉरी, अगर मैं इसका लाप्लास लूँ यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस, क्लियर, 1 माइनस यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। क्लियर है। तो इस a की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 इंटू, आई एम सॉरी, इसका इन्वर्स लाप्लास ले रहा हूँ मैं, इस टर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ये तो पूरा का इसका इन्वर्स लाप्लास 1 आ गया आपका, 1 माइनस s+1 यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू s+a, तो s+a यानी कि स्मॉल a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻t, क्योंकि स्मॉल a की वैल्यू 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻t cos ओमेगा t। ओमेगा हमने अभी पता करा, ओमेगा की वैल्यू √8 है, cos √8t। क्लियर। प्लस b की वैल्यू हमने पता करी 1/√8, 1/√8 इंटू साइन ओमेगा टी e⁻at, a की वैल्यू 1 है, e⁻t इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू √8 है, इंटू √8t। तो ये आपका पूरा का पूरा इन्वर्स लाप्लास आ गया। आप देख सकते हैं इसके पहले जब हमने देखा था तो आउटपुट पर आपका आउटपुट मिला था। जब मैं अनडैम्ड सिस्टम के बारे में बात करूं तो अनडैम्ड सिस्टम के केस में आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा था। आपने ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया था। यहाँ पर देखिए कॉस की फ्रीक्वेंसी तो √8 है, पर उसके साथ में एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर जुड़ा हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से अब जो है वो परफेक्ट ऑसिलेशन नहीं देगा, पर धीरे धीरे उन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता हुआ जाएगा, और इस वजह से हम बोलते हैं इसको अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। इसका मैं यहाँ पर अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से बनेगा। धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, और दिस इज कॉल्ड एज अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। तो हमको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स के लिए रूट्स लेफ्ट हाफ में लाई करते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर जीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है। पॉइंट नंबर 3, अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स में जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ जाता है, इस वजह से हम उसको बोलते हैं अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। थैंक यू।